हेलो दोस्तों। आज हम बिलियन पार्ट के दूसरा लेक्चर में बात करेंगे आयतन प्रतिशत का। आयतन प्रतिशत अब सबसे पहला है क्या? आयतन प्रतिशत सबसे पहले जानेंगे। आयतन प्रतिशत कहने का मतलब, आयतन मतलब जो जितना स्थान घेरता है वो तो उसका आयतन होता है। और जब बिलियन में चर्चा होता है ये आयतन प्रतिशत का, किसी बिलियन की 100 ml में उपस्थित विलय की ml में संख्या को आयतन प्रतिशत। अगर कोई बिलियन का आयतन ले रहे हैं और ml में ले रहे हैं, उसमें जो उपस्थित विलय की मात्रा होगा वो भी किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए। और जितना संख्या होगा ml में वही उसका क्या होता है जी? आयतन प्रतिशत होता है। वही उसका आयतन प्रतिशत होता है। आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हुआ आपका विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुना 100। अगर देखिए विलय का आयतन अगर कितना हो, 20 ml हो, और विलायक का आयतन 160 ml हो, तो विलियन का आयतन कैसे निकालेंगे? तो विलियन का आयतन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। विलियन बराबर होता है आपका विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक, विलियन बराबर होता है विलय प्लस। अब देखिए विलय का है 20 ml, 20 है, और विलायक का है 160, तो विलियन का आयतन आ गया 180 ml। विलियन का आयतन आया 180 ml। तो देखिए आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका? विलय है 20 और विलियन है 180, 20 बटे 180। और जब भी परसेंटेज लगता है, प्रतिशत लगता है, तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। जब भी प्रतिशत की चर्चा होता है तो 100 से गुना कर दिया जाता है। अब देखिए 0 0 काट दीजिए, अब ये हो जाएगा आपका 50 हो गया, और ये कितना 9 हो गया। इसको आप देखिए ये दोबारा 100 बटे 9 हो जाएगा। 11.11% इसका आया आपका, क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत आया। ये 11.11% क्या आया? ये जो आपका एक क्वेश्चन, अगर विलय का आयतन बोल दिया जाए किसी क्वेश्चन में, कोई भी प्रश्न है आपका क्वेश्चन में, और वो उसमें दिया है कि विलय का आयतन आपका 20 ml है और विलायक का आयतन 160 ml है, तो विलियन का आयतन बराबर होता है विलय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन। तो विलय का आयतन कितना था जी? 20 ml, और विलायक का आयतन जो था वो था आपका 160 ml। तो दोनों को जोड़ देने के बाद टोटल हो गया 180 ml। तो विलियन का आयतन कितना आया? 180 ml। तो विलियन का आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन और गुना 100। तो विलय का आयतन है आपका कितना था? 20 ml, और विलियन का आयतन निकल के आया 180 ml। तो विलय के, अब देखिए विलय का आयतन ऊपर होता है, तो हमने ऊपर लिखा विलय का आयतन को, 20 ml को ऊपर लिख दिए, और जो विलियन का आयतन 180 ml था वो नीचे था, वो नीचे होता है तो हमने उसको नीचे लिखा। और जब भी प्रतिशत का चर्चा होता है, आपको आंख बंद करके 100 से गुना कर देना है। तो आंख बंद के 100 से गुना करके ये काटने के बाद इसको हल करके ये आता है 11.11%। ये आपका आया। इसका ये जो एक क्वेश्चन था आपका, कोई भी बिलियन था, किसी बिलियन में विलय का मात्रा कितना? 20 ml, और विलायक का मात्रा 160 ml, तो बिलियन की मात्रा कितना हुआ? 180 ml। तो बिलियन का आयतन प्रतिशत, अगर सांद्रता का पद जो हम पढ़ रहे थे, सांद्रता का पद में दूसरा लेक्चर में यह है, उसका आयतन प्रतिशत निकालो। उसका आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है तो विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। तो विलय का आयतन 20 ml बटे बिलियन का आयतन 160 ml, और इंटू 100, उसको हल करने के बाद आपका आया 11.11% आया है आपका। ये आया है आयतन प्रतिशत बराबर, ये आपका है आयतन प्रतिशत। और आपका ये जो सांद्रता का दूसरा पद है, जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान देखिए जो ऊपर है उसको ऊपर रखना है और जो नीचे है उसको नीचे रखना है। फॉर्मूला वही, सिर्फ एक सांद्रता के पद में मोललता ही ऐसा आएगा जिसमें डिफरेंट, नीचे में जो है बिलियन के जगह वो विलायक होता है, लेकिन बाकी जितना भी सांद्रता का पद है सब में नीचे जो होता है विलियन होता है। सब जगह नीचे जो होता है बिलियन का आयतन होता है, सब जगह बिलियन का ही आयतन होता है। सिर्फ एक मोललता में बिलियन की जगह विलायक आ जाएगा। और देखिए ये जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुना 100। ये द्रव्यमान और आयतन दोनों मिला हुआ है,
द्रव्यमान और आयतन दोनों मिला हुआ है, और दोनों मिला हुआ है तो ऊपर में क्या, ऊपर में तो हर हमेशा विलय होता ही आया है, तो विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुना 100। अब देखिए इसका परिभाषा देखिए क्या लिखा गया है, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। कोई भी बिलियन हो इससे मायने नहीं रखता, लेकिन बिलियन का जो आयतन होना चाहिए, आयतन अगर 100 ml ले रहे हैं बिलियन का, तो विलय का जो विलय का अगर ml में आयतन ले रहे हैं तो हमको विलय द्रव्यमान में विलय ग्राम में लेना होगा। अगर आयतन ml में ले रहे हैं तो विलय की मात्रा किस में, ग्राम में लेना होगा। और जब विलय की मात्रा ग्राम में लेंगे, अगर आयतन को हम लीटर में ले रहे हैं तो अब विलय को किस में लेना होगा जी, द्रव्यमान लेना होगा हमको केजी में। तो द्रव्यमान हमने तब, अब यहाँ पर क्या किस में लिया गया है, ग्राम में लिया गया है। अब देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुना 100। तो किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित, किसी भी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलय के ग्रामों में संख्या, जो विलय के ग्राम में संख्या है, उपस्थित विलय के ग्रामों में संख्या को हम लोग क्या कहते हैं जी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुना 100। अब देखिए विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान एक है आपका 20 ग्राम और बिलियन का आयतन 250 ml। अगर बोला जाए कि ये 20 ग्राम चीनी को जल में घोल करके 250 ml का एक विलियन तैयार किया जाता है, 20 ग्राम चीनी को घोल करके जल में 250 ml का विलियन बनाया जाता है। तो विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, तो द्रव्यमान तो विलय क्या हुआ आपका चीनी, तो विलय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, तो लिखेंगे 20 ऊपर, नीचे बिलियन का आयतन कितना है 250 ml, तो 250 ml लिख देना है। इसके बाद है आपका 100, तो गुना परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। जब हम प्रतिशत निकालना चाहते हैं, प्रतिशत किसी का भी निकालना होता है, 100 से गुना कर देते हैं। चलिए 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 5 25 हो जाता है और 5 दूना 10 हो जाता है। अब देखिए ये कितना 5 8 40 हो गया, तो ये आया कितना 8 दूना 16, ये 16% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इस क्वेश्चन का आ गया आपका 16% आया। 16% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना आ गया 16%। अब देखिए दोबारा मोटा मोटा बात जान लेते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित, किसी भी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलय के, अब देखिए विलय के ग्रामों में विलय के ml में संख्या को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। कोई भी बिलियन हो उससे हमको मतलब नहीं है, उसमें विलय विलायक और बिलियन, विलय विलायक और बिलियन सारा का आयतन किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तो देखिए इसका आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बट्टे बिलियन का आयतन गुना 100। तो विलय का आयतन 20 और बट्टे बिलियन का आयतन 180। तो ये हो गया आपका कितना हो गया जी, इसका निकल के और गुना 100। 100 गुना क्यों लिखे हैं, तो ये क्या था प्रतिशत में था, तो हमने गुना 100 कर दिया। और 100/9 इसका परसेंटेज 11.11% आया। और देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर किसी भी बिलियन के 100 ml में उपस्थित, किसी भी बिलियन के 100 ml, अब किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या को, विलय की ग्रामों में संख्या को हम क्या कहते हैं जी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है बिलियन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुना 100। ये होता है आपका। ये तो आज हमने 2 सांद्रता पद पढ़ा। कौन कौन सा था, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इससे पहले पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें क्या था, एक किसी भी बिलियन की 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों में संख्या को हम क्या कहते थे, द्रव्यमान प्रतिशत कहते थे। तो ये बात सारा हुआ आपका। अब इसके बाद देखिए इतना बात हुआ, इसके बाद आगे भी सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन है, मोल प्रभाज है, मोललता है, मोलरता है, इतना चीज हमको सांद्रता के पद के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद शुरू होता है विलयता आपका, उसके बाद है आपका विलयता। इतने धीरे धीरे करके सिलसिलेवार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।